हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट किसू चैनल। और आपका एक्सपर्ट किसू चैनल में स्वागत है। हम बताएंगे कि चलिए अब पूजा था, जिम मेला था, तो सभी स्टूडेंट ने काफ़ी घुमा फिरा होगा। एंजॉय भी करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है ना। माइंड को भी फ्री करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि माइंड ब्लॉक कर जाए, तो ब्लॉक नहीं होने देना है, फ्री होना है। फ्री स्टाइल से जब पढ़ाई करोगे तो हर चीज़ याद होती है ना। तो तीसरी क्लास हो गई थी, चौथी क्लास लेके मैं आया हूँ और जोश के साथ कि स्टूडेंट, आप पूजा तो समाप्त हो गई और जोश के साथ आपको तैयारी करना पड़ेगा। और नेक्स्ट ईयर जैसे दुर्गा पूजा है तो नेक्स्ट ईयर में आपका रिजल्ट उससे पहले हो जाए, है ना। यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, है ना। और सही ढंग से, है ना, कि बेहतरीन तरीक़ा से आपको तैयारी करना पड़ेगा। मेहनत, जैसे मेहनत, है ना, जितना ज़्यादा, जैसे पानी में आप कलर डालोगे तो जितना कलर डालोगे उतना गहराई उसका कि बनते जाता है। उसी प्रकार पढ़ाई में जितना मेहनत करोगे ना उतना ही उसमें ये जो गहराई है बनते जाती है और कि उसमें रौनक बढ़ते जाएगी। तो हम बता रहे हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो रेगुलर क्लास रहिए और कोई प्रॉब्लम होती तो इससे जो व्हाट्सएप नंबर है या जो यूट्यूब पर है उस पर कमेंट कीजिए, वहाँ से हम सोल्यूशन करेंगे। और आपको कि लगता है कि नहीं इस क्लास को कि और ज़्यादा टाइम और क्वेश्चन होना चाहिए तो हम और क्वेश्चन बढ़ा देंगे, बशर्ते कि आपका कमेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आना चाहिए, है ना। तो गाइज हम कि स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन के समीप चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर है क्या। तो बोल रहा है गाइज कि भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव है, वो सांसद है, तो उनको कौन सा कि मंत्रालय सौंपा गया है। तो बता रहा हूँ गाइज, उसको कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सौंपा गया है। पर्यावरण, जलवायु, पर्यावरण, जलवायु और वन। है ना गाइज, तो ये तीन चीज कि सौंपा गया है, इसको कि ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता रहे हैं कि चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। भाई चिराग पासवान बिहार के लाला है, तो उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है वो आपको मैं बताऊंगा, है ना। और ये बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से कि जीते हैं, सांसद बन के जाने के बावजूद उनका, है ना, कुछ मंत्रालय भी मिल गया है। और ये भी नए युवक है बिहार के, तो काफ़ी खुशी होती है कि बिहार को अभी लोग कि जाके सांसद में नए नए युवक जाके बैठ रहे हैं। कि ऐसा लगता है कि मेरा जो बिहार है काफ़ी उत्तेजित ढंग से कि प्रोग्रेस कर रही है। तो चिराग पासवान जी को दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। खाद्य, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, है ना गाइज। ये मंत्रालय दिया गया उनको, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। टाइम नहीं लेते हुए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। और एक ये और सांसद गए हैं मेरे बिहार के ही, जो गया से कि लोकसभा सीट कि जीत के गए हैं। तो उनका नाम है जीतन राम मांझी को किस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मेरे बिहार के सबसे बुजुर्ग कि अभी लोकसभा सीट कि जीत के जनता ने गया डिस्ट्रिक्ट से कि भेजा, गया जिला से भेजा है। और इनको दिया गया है मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जो हमाम पार्टी से कि आते हैं। सूक्ष्म
सूक्ष्म लघु, है ना गाइस, ये है। और ये आंसर है गाइस, इसको आपको मेमोरी में याद करके रखना पड़ेगा, है ना। तो इसको MSME भी बोला जाता है, MSME का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये जो अपना यानी कि गवर्नमेंट की जो कंपनी होती है, जब इसका अथोराइजेशन रहेगा तभी आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं आ पाएंगे। तो उनको यानी कि प्रभार सौंपा गया है। और ये भी बताया गया है कि एक उम्र दराज यानी कि ज़्यादा उम्र के जो लोकसभा सीट से जीत गए हैं, सबसे ज़्यादा उम्र दराज के लोग हैं। तो मेरे बिहार का भी एक यानी कि महत्वपूर्ण स्थान यानी कि रखते हैं ये भी, और इनको भी है ना मंत्रालय दिया गया है। फिर गाइस 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? 2024 में ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री, तो आपको बताना चाहूँगा कि ACM है ना, और भी CM है हरियाणा का, हरियाणा के CM है वो मनोहर लाल खट्टर, जो पूर्व CM है मनोहर लाल खट्टर जी। और इनको एक और मंत्रालय दिया गया है, शहरी मामलों के मंत्रालय, है ना। 2 मंत्रालय दिया गया है, लेकिन एक ही मंत्रालय को याद रखना है, यानी कि ऊर्जा मंत्रालय, जो यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है ना, मनोहर लाल खट्टर। है ना गाइस, तो बहुत यानी कि अच्छा काम करते हैं, इसलिए तो जनता का विश्वास के साथ जीत के यानी कि आगे की ओर भेजते हैं कि है ना सेंट्रल में भी जाके अच्छा काम करे। इससे क्या होता है, देखिए पढ़े लिखे तो सभी लोग पढ़ते लिखते हैं, लेकिन लोग किसको चाहता है? जो अच्छा काम करता है, जो दूसरे के बारे में सोचता है, उसको यानी कि लोग चाहता है ना। तो हम लोग को भी यानी ऐसा बनना है, अच्छा काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से पढ़ाई करना है। और अच्छा आदमी जब बनेंगे तभी तो यानी कि दूसरों को हेल्प करेंगे। सिर्फ अपना हेल्प से थोड़े दुनिया चलती है, दूसरों को भी हेल्प करना मेरा यानी कि है ना सिखाता है, समाज सिखाता है, देश सिखाता है, तो हम लोग को सीखना भी चाहिए। अब गाइस बता रहा है कि भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं। अब भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री हैं, है ना, उनका नाम बताना चाहेंगे कि कौन बने हैं। जो यानी कि 36 ईयर में 36 ईयर ऐसा समथिंग कुछ यानी कि मंथ है, तो 36 ईयर ही मान के चलते हैं कि 36 ईयर में ही लोकसभा चुनाव जीत के और सबसे युवा मंत्री के रूप में बने हैं। तो उनका नाम है राम मनोहर नायडू, जो तेलुगु देशम पार्टी से आते हैं। और ये आंध्र प्रदेश के श्री कालुकुलम लोकसभा सीट से जीत के आए हैं और सबसे युवा है। जब युवा यानी कि अपने स्टेट, अपने राज्य से युवा व्यक्ति को भेजा जाएगा, तभी तो वो आगे की भविष्य को समझेगा और अपना सभी को भविष्य के लिए समझ के और उसको आगे की ओर बढ़ाएगा। तो ना सबसे युवा मंत्री को चुन के उन्होंने भेजा है, जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं, है ना। तो 36 ईयर के हैं, इनका नाम है राम मनोहर नायडू। है ना गाइस, ये है ना, सभी चीज़ को ध्यान में रखना है। और आने वाला बता रहे हैं कि आने वाला एग्जाम में ये सब यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, और उस पर यानी कि काफ़ी आप लोगों को जोर देना है। बोलता है कि एक बूंद कर के समुद्र भरती है, तो आपको बूंद बूंद इकट्ठा करके और समुद्र को भर देना है। और एक बार जब आए एग्ज़ाम तो उसमें एकदम तूफान ला देना है, तूफान के साथ पढ़ना है ना। इसमें यानी कि विश्वास, अपने खुद पर आप अपने पर विश्वास रखते हैं तो आप सफल जरूर होंगे।
है ना। देखिए पूजा पाठ कोई नहीं बोलता है कि छोड़ने के लिए, है ना। पूजा पाठ करते हुए, है ना, भगवान का पूजा करना चाहिए, है ना, आस्था रखना चाहिए, और आस्था रखते हुए आपको आगे निकलना पड़ेगा, है ना। समाज में बहुत सारे यानी कि लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ को देखते हैं, तो सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है। जो अभी 9 जून 2024 को, है ना, जो लोकसभा का जो मंत्री बने हैं, कितने मंत्रियों ने शपथ ली है। तो लगभग यानी कि 71 मंत्री ने शपथ ली है, जिसमें 30 कैबिनेट है, 5 स्वतंत्र प्रभाव वाले हैं, और 36 यानी कि 36 राज्य मंत्री के हैं। तो देखिए टोटल 71 है, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार, और बता रहे थे 36 राज्य मंत्री हैं। 36 राज्य मंत्री हैं। इसको गाइस ध्यान में रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज है, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं यहाँ कि 2024 के सबसे उम्र दराज केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं। अभी जस्ट बताए हैं, बताइए स्टूडेंट। अच्छा, थैंक यू, है ना। 2024 के सबसे उम्र दराज केंद्रीय मंत्री अभी वही जो बताए थे, जीतन राम मांझी जी, जो गया लोकसभा सीट से जीत के गए हैं। तो सबसे उम्र दराज के लोग वही हैं 2024 के। तो लिख देते हैं गाइस, जीतन राम मांझी, ये गाइस 79 ईयर्स ओल्ड, 79 ईयर्स के हैं, 8 महीना नहीं जोड़ते हैं तो 79 ईयर्स ही आएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो 79 वर्ष, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सबसे उम्रदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लोकसभा के लिए कुल कितने सीट हैं। आप देखिए लोकसभा के लिए आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो हम लोग का कितना सीट है ना। तो इसमें गाइस यानी कि टोटल सीट है 543, जिसमें अगर जिसको 272 272 अगर सीट यानी कि ले लेता है तो खुद से सरकार बना लेगा। नहीं, अगर उतना सीट नहीं आती है 272 तो थोड़ा उससे मांग लो, इसमें बंटवारा हो जाती है। वो बंटवारा करके फिर अपने तरफ सांसद को करना पड़ता है ना। तो इसलिए है ना कि अगर 272 नहीं अगर बहुमत में लेके आती है तो फिर वह अपना खुद का सरकार नहीं बनाएगी, साझा करके सरकार बनाएगी। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ है 543 में, जिसमें सबसे यानी कि बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी की है ना। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की है, जिसने 240 यानी कि 240 सीट यानी खुद से लाई है। और आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने 99 सीट लेके दूसरी यानी कि पार्टी बनी है। फर्स्ट पार्टी है बीजेपी, सेकेंड पार्टी बन गई कांग्रेस, है ना। लोकसभा के लिए कुल कितने सीट है तो टोटल है गाइस 543 में है, यानी कि उसको कितना बहुमत होना चाहिए, बहुमत 272 होना चाहिए। इतना नहीं हुआ तो फिर वह सरकार खुद से नहीं बनाएगी, एक दूसरे को पार्टिसिपेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लोकसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन बनी है। अब देखिए जेंट्स जो आदमी था उनमें तो जीतन राम मांझी बन गए हैं, जो गया लोक विधानसभा से थे। और इनका
जो ये बता रहे हैं कि सबसे कम उम्र का महिला, तो महिला कौन है ना गाइस, हम बताएंगे। जो प्रिया सरोज है, जो यूपी से है, मछली शहर जो यूपी में है, उस यानी कि लोकसभा सीट से है। उस लोकसभा सीट से सबसे कम उम्र में, लगभग 25 साल की उम्र में बन गई है ना। पढ़ लिख के 30 साल लग जाते IAS IPS बनने में, लेकिन एक सांसद बन गई है ना। कितना 25 ईयर्स में ही बन गई है गाइस। तो उनके लिए यानी कि लकी भी है, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की होगी। ऐसा नहीं है कि है ना जाके यानी कि सांसद बन गया चली गई दिल्ली में, यानी कि मंत्री जाके बन गए। तो वहाँ भी उसने मेहनत की है, वो मेहनत हमने सही दिल से की है, तभी जाके सबसे कम उम्र में जाके मंत्री बन गई है ना। तो मेहनत कीजिएगा गाइस, स्टूडेंट बता रहे हैं कि जब मेहनत कीजिएगा ना, तो आपको है ना उससे भी कम उम्र में आप भी अच्छे पद पे जाके बैठ जाइएगा। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। मेहनत अगर जोश के साथ कीजिएगा, सही दिल से कीजिएगा ना, तो आपको है ना कम से कम टाइम में अच्छा पद मिल जाएगी। तो प्रिया सरोज जी है। ट्वेंटी 25 ईयर में है ना, यूपी के मछली वाड़ा सीट से, मछली शहर से बनी है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में चला जाता है। सबसे उम्र दराज हो गया, सबसे यानी कि कम उम्र के हो गया, ये सब है ना, ये सब यानी काफ़ी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन यहाँ पे रखती है। फिर गाइस, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने महिलाएं ने संसद के रूप में बाजी मारी है? अभी सबसे आगे तो लेडीज फर्स्ट होती है गाइस, तो सबसे ज़्यादा यानी कि लेडीज 77 यानी कि लेडीज है, महिला है, जिसने यानी कि बाजी मारी है सांसद में, है ना। 77 महिलाएं ने बाजी मारी इसमें। तो हम बताएंगे गाइस, 10 क्वेश्चन आ गया, और आप यानी कि चाहेंगे नहीं कि इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन होना चाहिए, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में यानी आप कमेंट कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, और दोस्तों में यानी कि शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम इससे यानी कि बेटर यानी कि लेके आएंगे, और टाइम को भी एक्सटेंड करेंगे, टाइम को भी बढ़ा देंगे, क्वेश्चन को भी बढ़ा देंगे, जब आप चाहेंगे कि नहीं सर इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, तो है ना स्टूडेंट। तो इस बात को ध्यान रखिए और मेहनत कीजिए, है ना, सफल पाइए और सही इंसान बनिए, है ना। ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी ही, कोई नहीं रोक सकता है। पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना, आप एक बार मन में ठान लिए ना तो होके रहेगा, और जहाँ बैठना चाहे ना वहाँ बैठ के रहिएगा। वही ईमानदारी से आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।